बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो आगे समुंदर तलाश कर। आज के इस मुश्किल दौर में कोई सस्ती शोहरत का ख्वाहिशमंद है और कोई मेहनत करके शोहरत कमाना चाहता है। हर शख्स ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और कामयाबी हर शख्स का जीना बनना चाहती है। कामयाबी की रूह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि कामयाबी आपकी सोच है। नेपोलियन जब दुनिया को फतह करने निकलता है, दुनिया के एक उस सख्त और इस ऐसे इलाके को फतह करने निकलता है, जो भी गया वापस ना आया। नेपोलियन अल्पाच फतह करने निकलता है। ऐसा इलाका है जो कि बहुत ही खतरनाक है, पहाड़ और डहलवानदार इलाका कहलाता है। नेपोलियन जब पहुंच रहा होता है, अपने मिशन पर जारी होता है, तो रास्ते में एक उसे खतून मिलती है और उसे कहती है, बेटा आगे ना जा, जो भी जाता है वापस नहीं आता। नेपोलियन कहता है, नहीं माँ, मैं जब जाऊंगा मैं वापस भी आऊंगा। अपने गले से वो हार उतारता है और उस औरत के गले में डाल देता है, और वो फिर नेपोलियन का यकीन इस कदर पुख्ता होता है कि नेपोलियन उस इलाके को फतह करके वापस लौटता है और दुनिया को दिखाता है कि कामयाबी एक यकीन का नाम है, कामयाबी एक सोच का नाम है। दूसरे नंबर पे जो मैं आपके चीज़ सामने रखना चाहता हूँ, वो चीज़ है, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि अपनी टांगों से मफलूज होता है, जिसकी टांगें बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी होती हैं, और वो दुनिया की सैर को निकल पड़ता है, व्हील चेयर के ऊपर दुनिया की सैर को निकल पड़ता है। मैं उससे बड़ा ही हैरान होता हूँ और उसकी स्टोरी को मैं पढ़ता हूँ, और वो अपनी स्टोरी में जब उसे पूछा जाता है कि तुम मजदूर होने के बावजूद दुनिया की सैर को निकल पड़े, और वो कहता है कि मजदूरी मेरी टांगों में है, मेरा दिमाग अभी मजबूर नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपका दिमाग मजबूर नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जिस्म शायद बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है, मगर कामयाबी आपकी सोच में, आपके दिमाग में मौजूद वो ताकत होती है कि जो कि आपको कामयाब करती है। दो लल्लू भाई जो कि दुनिया को कह रहे थे, हम कुर्सी उड़ा देंगे, हम मेज़ उड़ा देंगे, हम इंसानों को हवा में उड़ा देंगे। दुनिया ने देखा, दुनिया हैरान रहेगी कि ये क्या कह रहे हैं, ये बेवकूफ़ हैं, इंसान को उड़ा देंगे हवा में, दुनिया उड़ा देंगे, ये कैसे हो सकता है। उन दो भाइयों ने जहाज़ की इजाज़त की, दुनिया को उड़ाया, दिखाया कि ऐसा हो सकता है, इंसान आसमान में उड़ सकता है। तो कामयाबी आपकी सोच में होती है। जब आप ये चीज़ सोच लेते हैं कि चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक ऐसा शख्स, एक उस्ताद अपने तालिब इल्म को कहते हैं, जो कि बहुत ही मोजिद साइंसदान है, जिसने बल्ब, और उसका नाम एडिसन है, उसे वो कहते हैं कि तुम अहमक हो जो कि साइंस पढ़ रहे हो। साइंस तुम्हारे जैसे बच्चों का पढ़ना काम नहीं है, ये एक ज़हीन तलबा पढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट को। मगर उस नकम्मे बच्चे ने दुनिया को दिखाया, 1000 दफ़ा फेल हुआ, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा फेल हुआ जब उसने बल्ब की इजाज़त की, मगर उसने दुनिया को दिखाया कि लगे रहने से भी कामयाबी है, लगे रहने का नाम भी कामयाबी है, मुस्तकिल मिजाजी भी कामयाबी है। यहाँ पे एक फिक्रा मैं तमाम बैठे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो एक चीज़ नेवर गिव अप, एक फिक्रा हमारे मुआशरे में बोला जाता है, नेवर गिव अप, लगे रहो, नेवर गिव अप, लगे रहो। लगे रहने का नाम कामयाबी है। मैं कहता हूँ कि लगे रहने का नाम कामयाबी नहीं है। लगे रहने के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहना, सोच से लगे रहना, मुस्तकिल मिजाजी और सोच से लगे रहना कामयाबी है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप अगर एक दीवार में कील ठोक रहे हैं, आप ठोकते चले जा रहे हैं, ठोकते चले जा रहे हैं, कील अंदर नहीं जा रहा। आप मेहनत तो बज़ाहिर कर रहे हैं दुनिया की नज़रों में, मगर वो कील अंदर नहीं जा रहा। उसकी रीज़न क्या है? उसके अंदर कई वजूहात पैदा हो सकती हैं। दीवार की पिछली साइड पे कोई सरिया मौजूद हो, या बज़ाहिर ये भी हो सकता है कि आपका जो कील है वो नकीला ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि उस दीवार के पीछे कोई पत्थर मौजूद हो, पत्थर में कील नहीं जाता, लोहे में कील नहीं जाता, या आपके कील की वो नोक है वो ही ना बनी हो, तो कील अंदर कैसे जाएगा। तो आपको सोचना होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ख्वाह वो एक उस्ताद है, ख्वाह वो एक शागिर्द है, ख्वाह वो एक बिजनेसमैन है, उसे इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि अगर वो कामयाब नहीं हो रहा तो कामयाबी में कौन सी रुकावट है, कौन सी हर्डल है, कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि उसकी कामयाबी को रोके हुए हैं। तो खुद ब खुद उसे नज़र आ जाएंगे। आज को मैं दुनिया को देखता हूँ, अपने मुकद्दर को,
अपनी किस्मत को अपनी कामयाबी का जिम्मेदार ठहराते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो हूँ ही, मेरी तो किस्मत ही इस कदर घटिया है कि मुझे अल्लाह मेरे से राज़ी नहीं है, जो कि मुझे कामयाब नहीं देखना चाहता। ये वजह आपकी कामयाबी में रुकावट बनती है, क्योंकि आपकी सोच उस कदर घटिया होती है कि आप अपनी तमाम नाकामी का जिम्मेदार अपनी किस्मत और अपने मुकद्दर को या अपने रिश्तेदारों को बताते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में मौजूद छोटी सोच है। अगर एक वो पैरालाइज शख्स दुनिया का सफ़र कर सकता है व्हील चेयर पे, तो आप भी सब कुछ कर सकते हो। मुआशरा सिर्फ आपको आगे जाने नहीं देता। या मैंने काफ़ी लोगों को कहते सुना है कि वो हर जगह, अगर वो कोई बिजनेसमैन है, अगर वो नाकाम हो रहा है, उसको उसकी नाकामी के बारे में बताओ कि किन किन वजूहात की बायस आपकी कारोबार में कौन सी ऐसी हैबिट्स मौजूद, कौन से आप अपने कारोबार में काम करो कि आप कामयाब हो जाओगे। वो इस चीज़ को समझते नहीं है, वो अपनी अनाप परस्ती को अपनी नाकामी का बायस बनाते हैं, अनाप पे अपनी जिद पे लगे रहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक हैं। वो किसी की बात को सुनना गवारा नहीं करते। फिर ऐसे लोगों का मुकद्दर नाकामी बनती है, कामयाबी नहीं बनती। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उन चीज़ों को देखें, उन हैबिट्स को देखें अपने अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। अगर एक तालिब इल्म है तो वो देखे कि मेरी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं दिन में करता हूँ जिसकी वजह से मैं नाकाम हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो रहा। तो आप इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया पाकिस्तान पाइंदाबाद। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।